नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अप्रैल 2025। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई न्यूज बेस्ड वीडियो नहीं है। आज का ये वीडियो है आप लोगों को सतर्क करने के पर्पस कि इस टाइप की कंपनी को कैसे पहचाने। इवन बहुत सारे ऐसे लिस्टेड कंपनी हो सकता है आज भी है जो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ करेगा, गड़बड़ी करेगा। और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, एक्ट्रेस है, बिजनेसमैन है, वो लोग भी दोस्तों इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट किया था एक टाइम पे, और आज बुरी तरह फंस गया, बुरी तरह फंस गया। जी हाँ, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी गेस कर चुके हैं मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं। लास्ट 6 महीने पे ये कंपनी की शेयर आप देख सकते हो लगभग 800 रुपए से आज 100 रुपए के रेंज में पहुंच चुका है। और अगर हम एक साल की बात करें तो आप देख ही सकते हो 86% डिक्लाइन। तो कंपनी के नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। एज सच कोई खराब कंपनी नहीं था, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी था, काफी ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। तो अचानक क्या हो गया, खास करके लास्ट 1 महीने पे अगर आप देखेंगे शेयर में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट। अब देखिए, गिरावट तो इसके पहले भी हुआ था, गिरावट तो बाजार में भी हुआ था। एफआईआई की लगातार सेल ऑफ होना, बहुत सारे और भी इशू है, रेसिप्रोकल टैरिफ हो सकता है, या उसके पहले आप चुनाव को ले लीजिए, चुनाव की रिजल्ट आउट होने के बाद बाजार में गिरावट। तो शेयर में गिरावट होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे फरवरी मार्च के बाद से इसमें जब गिरावट शुरू हुआ, वो दोस्तों काफी मैसिव था, काफी मैसिव डाउनफॉल हुआ, और खास करके 1 महीने पे शेयर पूरा क्रैश हो चुका है, क्रश हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अच्छा, जेंसोल इंजीनियरिंग, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया, शेयर क्रैश 90% फ्रॉम हाई एज फ्रॉड कंसर्न सेबी एक्शन वेट। अच्छा, जेंसोल इंजीनियरिंग की दो प्रमोटर है, मतलब दो मालिक है, सिंपल भाषा में दो मालिक है। एक मालिक की नाम है आपके अनमोल सिंह जग्गी, दूसरी मालिक की नाम है पुनीत सिंह जग्गी। बेसिकली इनको जग्गी ब्रदर्स कहा जाता है, पंजाब से है। अक्सर हम लोग देखे थे कि पंजाबी लोग थोड़ा सा गाड़ी बंगले की शौकीन होता है। अक्सर पंजाबी गानों में बड़े बड़े एक्सपेंसिव कार्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी देखने को मिलता है, जो अच्छी बात है, खुद की पैसों से खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। बट यहाँ पे ये जो प्रोमोटर्स है ना, क्या खरीदे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई कंपनी को फंड चाहिए, ये कंपनी, इस कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी कोई बैंक्स के पास पहुंचा, एनबीएफसी के पास पहुंचा, उनको फंड मिला। अच्छा, तो बैंक पूछते हैं कि भाई साहब आपको फंड दे रहा हूं, आपका पर्पस क्या है, पर्पस क्या, व्हाट इज योर पर्पस। तो कंपनी ने बताता है कि देखो हमें ये व्यापार को बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, या कोई दूसरे कंपनी को खरीदना है, तो एक पर्पस देना पड़ता है। तो ये जो जेंसोल इंजीनियरिंग बैक टू बैक फंड लिया था, और कौन कौन से कंपनी से लिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। और वो भी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, बड़े बड़े दोस्तों एनबीएफसी से फंड लिया है। ठीक है, तो बात यह है कि फंड तो ले लिया, बिजनेस को बढ़ाने के पर्पस, किस पर्पस लिया था, व्यापार एक्सपेंशन या बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस। बट अल्टीमेटली ये जो दो भाई है जग्गी ब्रदर्स, क्या किए उस फंड्स को, उस फंड को एक्चुअली मिसयूज किए। जिस फंड को लगाना था व्यापार में, उस फंड को इन्होंने गाड़ी खरीदे, बंगला खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे। ठीक है, और ये बहुत सालों भर से दोस्तों चलता आ रहा था, किसी को मालूम नहीं था। रिसेंटली एक्चुअली जब छानबीन या कुछ यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिला, अक्सर इस टाइप की केस में ना कुछ कोई इंटरनल लोग दोस्तों बता देते हैं। ठीक है, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद देखिए सेबी द्वारा कंपनी की जो ये दोनों जग्गी ब्रदर्स हैं इनको बैन कर दिया, मतलब टेम्पोररी बेसिस पे, जब तक ना सेबी फर्दर ऑर्डर दे। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे सेबी ने क्या कहा पहले आप देखिए। What has been witnessed in the present matter is a complete breakdown of internal control and corporate governance norms in Gensol. Okay, a listed company, the promoter were running a listed public company as if it, देखिए, priority firm, the company's fund were routed the related parties used for unconcerned expenses. प्रॉपरली अब मेंशन किया कि कंपनी एक्चुअली अपने फंड को जो बैंक से या कोई एनबीएफसी से फंड लिया था उसको मिसयूज किया, एज इफ द कंपनी फंडेड वेयर प्रोमोटर पिगी बैंक, कंपनी के मालिक के जो भी गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी वो खरीदने में यूज किया। ठीक है, अच्छा, ये देखिए सेबी ने ऑर्डर दिया कि कंपनी की प्रोमोटर को फिलहाल बाहर ही रखा जाए, अभी इसको कोई भी मतलब मार्केट से कोई भी रिलेशन नहीं है, आप देख ही सकते हैं, अभी प्रॉपर ढंग से मेंशन भी किया। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से भी उसके बाद
देखिए कुछ बयान आया है कंपनी की तरफ से। बयान में कहा गया, द कंपनी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग द ऑडिटर ऑडिटर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे विथ कंप्लीट एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड कंप्रिहेंसिव ऑडिट प्रोसेस। तो कंपनी ने यही कहा कि हम लोग मेरे तरफ से मतलब कंपनी की तरफ से फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जो भी होगा यहाँ पे बताएंगे। ओके आज उसके साथ साथ कंपनी ने और भी कुछ कहा। कंपनी ने कहा, वी रिमेन फोकस्ड ऑन आवर बिजनेस ऑब्जेक्ट and are working diligently to maintain ऑपरेशनल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो कंपनी अपने व्यापार के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे कहा है। उसके साथ साथ देखिए क्या कहा, इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो ऑनगोइंग और undisclosed discussion or agreement related to any matter, acquisition, asset sale or other significant transaction। ओके तो ये एक्चुअली हुआ है आपके जिनसॉल इंजीनियरिंग के साथ। उसके साथ साथ देखा गया जिनसॉल इंजीनियरिंग के अंदर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, वो भी रिजाइन कर दिया। ये देखिए ये हाल ही का अपडेट है, लास्ट डे का अपडेट है। 2 मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन दे दिया। अब शेयर होल्डर के लिए क्या दिक्कत है मालूम है? मैं जिस वजह से आप लोगों को क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए इस टाइप की कंपनी से बचे, खास करके जो स्टार्टअप कंपनियां हैं। इसीलिए मैं आप अक्सर देखता हूँ, मतलब आप लोग भी नोटिस किए, मैं उतना स्टार्टअप कंपनी की शेयर को उतना जो भी न्यूज़ आ जाए उतना शेयर नहीं करता हूँ। अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कि आज शेयर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये एक सतर्क करने के लिए, आप लोगों को अलर्ट करने के लिए। अब जरा आप खुद सोच के देखिए, जो निवेशक जस्ट 1 महीने पहले 250 रुपए के भाव में बाई किया था, आज उनका क्या हाल है। और वो चाहे तो निकल भी नहीं सकते, वो चाहे तो शेयर को सेल नहीं कर सकते। कि कैसे सेल करेंगे? हर रोज जब लोअर सर्किट लगेगा आप थोड़ी सेल कर पाएंगे, कुछ सेल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम और आप तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, वो लोग भी यहाँ पे निवेश किए थे। और नाम किसका देखिए, भारत की फॉर्मर कैप्टन MS धोनी, पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, अश्नीर ग्रोवर। आप अगर शार्क टैंक की एपिसोड 1 देखे, मतलब पहला सीजन देखे, तो आपको याद होगा इनको, अश्नीर ग्रोवर। तो ये सारे जो बिजनेसमैन है, आपके सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, क्रिकेटर है, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। कहाँ पे इन्वेस्ट किया था? अमंग दोस हु इन्वेस्टेड इन ट्रबल्ड ब्लू स्मार्ट। अच्छा, ब्लू स्मार्ट कहाँ से आ गया? ये आपके दिमाग में आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तो हम जेंसोल बात कर रहे थे। ब्लू स्मार्ट एक्चुअली जेंसोल टेक्नोलॉजी का एक सब्सिडरी कंपनी है। मेनली जो ओला उबर की सर्विस होता है ना, भाड़े में जो भी यहाँ पे कार देना, वही सर्विस देते हैं, ठीक है। और कंपनी ने रिसेंटली ऑफिशियली कह भी दिया है कि भाई साहब अभी हम बंद रखेंगे, सर्विस देना बंद रखेंगे। ये कंपनी की तरफ से आ भी चुके हैं। देखिए, वी हैव डिसाइडेड टू टेम्पररी close booking on Blue Smart app, the company said on an email to customers on 17 April। तो कंपनी की व्यापार भी बंद हो गया। मतलब एक तो कंपनी की प्रोमोटर को जो सिक्योरिटी मार्केट से साइड कर दिया सेबी ने, उसके साथ साथ व्यापार भी बंद हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी ने जो फंड लिया था, कौन कौन से कंपनी से लिया था, और देखिए कौन से सेलिब्रिटी कितना निवेश किया था, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जस्ट अ मिनट। ये देखिए 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 जो अलग अलग सेलिब्रिटीज है, जैसे कि MS धोनी, एक्टर दीपिका पादुकोण, बिजनेस लीडर देखिए संजीव बजाज, भारत पे को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, ये सब इन्वेस्ट किए थे। जैसे कि देखिए दीपिका पादुकोण 2019 में निवेश किए थे $3 मिलियन। आपके पास कितना होगा? कितना निवेश किया आप? 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। यहाँ पे $3 मिलियन इन्वेस्ट किए थे दीपिका पादुकोण। ओके, उसके बाद देखिए आपके बजाज कैपिटल की जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव बजाज, उन्होंने भी $3 मिलियन निवेश किए थे। उसके साथ साथ देखिए हमारे पूर्वी कप्तान धोनी साहब, और भी बहुत सारे बड़े बड़े बोल सकते हो कि लोग हैं, जो यहाँ पे लगभग $24 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अब ये जो सारे फंड ना कौन दिए थे आपको मालूम है? भाई साहब, हमारे इरेडा PFC। अब तो इरेडा और PFC की शेयर होल्डर के दिमाग में मतलब सर पे हाथ पड़ चुका है। अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। इरेडा और PFC ने इसके ऊपर केस भी कर दिया।
मतलब ये फंड मिस यूज के कारण टोटल यहाँ पे मतलब दोनों कंपनी मिला के इरेडा और पीएफसी बेसिकली देखिए पावर सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे फंड देना यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। इन लोगों का काम ही है फंड देना। इरेडा पीएफसी क्या काम करता है, पैसा देता है, फंडिंग कर दे दूसरे कंपनी को। तो टोटल 978 करोड़ फंडिंग किया था इरेडा ने 2021 में, मतलब दोनों कंपनी मिलकर 2021 से लेके 24 तक अलग अलग टाइम पे कभी 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे करते करते टोटल 978 करोड़ की दोस्तों फंड दिए थे जेनसोल टेक्नोलॉजी को। ओके, तो ये दोस्तों एक बहुत मैं कहूँगा आँख खोलने वाली बात है कि भाई निवेश करने से पहले चारों तरफ देखे। और देखिए ऐसे मामले में ना जो बड़े ग्रुप बड़े कंपनी बहुत सेफ है, बहुत सेफ होता है। आप पूछेंगे कि क्यों सेफ होता है, क्योंकि ये जो जेंसोल जैसी कंपनी ना, यहाँ पे हर एक चीज जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं होते, आपको बाहर से मालूम नहीं पता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे रेटिंग एजेंसी कंपनी, जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इकरा ये एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, क्रीजिल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, इंडिया रेटिंग ये भी एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है। तो अक्सर देखना ये जो बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी कंपनी है ना, ये बड़े ग्रुप बड़े कंपनी को रेटिंग देता है, टारगेट देता है, उसके बैलेंस शीट को चेक करता है, उसकी इंटरनल में घुस के उसके ऊपर रेटिंग देता है। बट ये जो सारे छोटे मोटे कंपनी, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है ना, इसको कुछ खास दौर से चेक नहीं किया जाता है रेटिंग कंपनी द्वारा। ब्रोकर आपने देखा होगा कि जेंसोल इंजीनियरिंग को या ऐसे कोई छोटे मोटे कंपनी को कोई रेटिंग या टारगेट दे रहा है, अक्सर आपने देखा होगा रिलायंस को दे रहा है, बजाज फाइनेंस को दे रहा है। तो वहां पे ना बहुत सारी चीज आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंट दिखता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत हाई रहता है बड़े ग्रुप बड़े कंपनी के केस में, ठीक है। तो जिसके कारण जो बड़े ग्रुप बड़े कंपनी वो बहुत सेफ ऑप्शन है। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, कल अगर मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू कोई बैंक्स के पास से यहाँ पे फंड लेते हैं, ये कोई एबीसीडी बैंक्स है, ठीक है, तो वहां पे बताएगा कि भाई हमें ये बिजनेस पे निवेश करना है, तो उस पर्पस लोन चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक देगा। तो उसका फुल ट्रांसपेरेंसी रहता है, कंपनी दिखाता भी है कि देखिए ये हम पैसे लिए, नेक्स्ट कुछ सालों में यहाँ पे निवेश करेंगे, और धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे छोटे मोटे कंपनी के केस में ऐसे काफी कम देखने को मिलता है। अब देखिए घूम फिर के बात वही है कि बात मतलब यहाँ पे बहुत ही रिस्की है छोटे कंपनी, जिस वजह से आप लोगों में बार बार कहता हूँ मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर से देखिए कंपनी की प्रोमोटर अपना स्टेक लगातार कट करता जा रहा है। देखिए पहले 71% की वो स्टेक था, उसके पहले तो 90% की वो स्टेक था, आज कितना 62% के आसपास स्टेक रह चुका है। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर की जब आएगा वो और कम हो जाएगा। इवन एफआईएस को जैसे ही पहले से भनक लग गया, एफआईएस ने भी अपना सेल करके निकल गया, और बेचारा फंसा कौन, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर रिस्की शेयर में खुद को वॉरेन बफेट समझ के निवेश कर देते कि भाई हम तो वॉरेन बफेट सर है, वहाँ पे सस्ते में मिल रहा है 80% 90% डिस्काउंट में, आग बंद करके कर लो, बस फंस जाता है। यही बात चलता आता है, जो बात आपको मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ठीक है निवेश करना, देखिए निवेश करना बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात यह है कि कंपनी को अच्छे से स्टडी करना, और यही सबसे बोरिंग काम है, ठीक है। मैं आपको मत दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से जितने भी व्यूअर्स है ना, उनमें से ज्यादातर व्यूअर्स जो है ना अच्छे से स्टडी भी नहीं करते, हो सकता है पॉसिबिलिटी है। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्दर कोई भी आपको शेयर में निवेश करना है, XYZ कोई भी शेयर हो सकता है, बट उसको अच्छे से जांच कीजिए। आपकी मेहनत की कमाई है, आप खुद ही देखिए ना, अच्छा लग रहा है आपको, कोई एक शेयर एक टाइम पे 700-800 रुपए में था, आज वहां से 80-90% गिर चुका है। और अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे शेयर की भाव चल रहा था एक टाइम पे 2023 में 2000 रुपए के ऊपर, और आज कहाँ पे 100 रुपए पे। फर्क समझ आ रहा है ना। तो यही बात है, क्यों आप लोग जल्दबाजी करते हो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि क्यों जल्दबाजी करते हो, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, है ना। तो पेशेंसली आपको पहले चेक भी करना चाहिए कोई भी कंपनी को, उसके बाद कंपनी का जेन्युइन रहा तो उसके बाद तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर अच्छी कंपनी में आपने निवेश किया प्रॉपर चेक करने के बाद, तो उसके बाद तो कोई जरूरत नहीं है डरने का, है ना। उसके बाद तो आराम से पेशेंस रखिए। तो ये दोस्तों एक सबके लिए मैं कहूँगा एक आंख खोलने वाली वीडियो था, आंख खोलने वाली एक टॉपिक था, और होपफुल कि आपको अच्छा लगा वीडियो। कोई भी आपका और डाउट्स है, कोई आपका कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।